नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मध्य प्रदेश बुलेटिन में शुरुआत होगी रीवा से, जहां महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर महाप्रसाद का वितरण किया गया। साथ ही बात विदिशा की करेंगे, जहां बोर्ड परीक्षा में कुछ छात्रों को एग्जाम हॉल में एंट्री नहीं मिली। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। टीकमगढ़ में महाशिवरात्रि के अवसर पर श्री 1008 श्री राम राजा मंदिर नजरबाग से भगवान भोलेनाथ की बारात धूमधाम के साथ निकाली गई। बारात में भक्तगण भोलेनाथ के भजनों पर नृत्य करते हुए चल रहे थे। बारात उपरांत भक्तों को प्रसाद वितरित किया गया। तदुपरांत आदिदेव महादेव भगवान शंकर एवं जगतजननी भगवती पार्वती के विवाह का आयोजन किया गया। विवाह महोत्सव 24 फरवरी 2025 गणेश पूजन, 25 फरवरी को मंडप एवं सुंदरकांड, 26 फरवरी को विवाह महोत्सव का आयोजन किया गया। 27 फरवरी को सत्यनारायण की कथा एवं प्रसाद वितरण किया जाएगा। आइए जानते हैं इस विषय में पंडित राम गोपाल शर्मा ने और क्या कुछ कहा और क्या कार्यक्रम रखे गए हैं मंदिर पर। मैं पंडित राम गोपाल शर्मा नजरबाग मंदिर का एक भक्त हूँ और पिछले कई वर्षों से यहाँ शिव विवाह महोत्सव होता चला आ रहा है। इस बार यह कार्यक्रम 24 तारीख को आरंभ हुआ। उस दिन गणेश पूजन हुआ। कल 25 तारीख थी, इसमें बहुत ही धूमधाम के साथ मंडप का कार्यक्रम हुआ। संगीतमय श्री सुंदरकांड पाठ भी हुआ। महिलाओं ने परंपरागत गीत गाए। आज भोलेनाथ की बारात निकाली गई और टीका परिक्रमा आज कार्यक्रम है जो अभी भी चालू है और कल इस कार्यक्रम का समापन होगा। सत्यनारायण की कथा होगी। प्रसाद भंडारा के पश्चात इस कार्यक्रम को समापन किया जाएगा। टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। छतरपुर के गढ़ी मल्हारा थाना क्षेत्र के गरायला में 24 फरवरी को 5 नकाबपोशों ने किराना व्यापारी की दुकान में कट्टे की नोक पर लूट की। आरोपियों ने अवैध हथियारों के साथ व्यापारी से 2,70,000 रुपए लूट लिए। घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई की, लेकिन आरोपियों को 2 दिन तक पकड़ने में सफलता नहीं मिली। वहीं FIR दर्ज की गई है। छतरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। जशपुर में शादी का झांसा देते हुए शारीरिक शोषण करने वाले आरोपी जाहिद हुसैन को जशपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस मामले में आरोपी ने पीड़ित महिला को अपने साथ लेकर अंबिकापुर में एक किराए के मकान में रखा था, जहां उसने पीड़िता से मेडिकल स्टोर खोलने के लिए लाइसेंस दिलवाने के नाम पर 2.5 लाख रुपए भी ले लिए थे। पीड़िता ने बताया कि जब आरोपी से शादी की बात करने पर उसने शादी से इनकार कर दिया। साथ ही प्रार्थियों द्वारा दिए गए पैसे को वापस मांगने पर टाल मटोल करने लगा। इस दौरान पीड़ित प्रार्थिया के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराने पर आरोपी जाहिद हुसैन के विरुद्ध धारा 366, 376 और 420 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। वहीं आरोपी जाहिद हुसैन घटना को अंजाम देकर फरार था। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि आरोपी जाहिद ग्राम सन्ना में है। वहीं जिस पर सिटी कोतवाली पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को सन्ना से हिरासत में लेकर जशपुर लाया गया है। इस मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने बताया कि जशपुर पुलिस महिला संबंधी अपराध के लिए संवेदनशील है। अपराध कायम करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। जशपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से, जहां महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर कमला विष्णु प्लाजा भैया रामनई परिसर सिरखनी रामनई से संचालित दुकानों के प्रमुखों के संयुक्त सहयोग से प्रसाद वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कई प्रमुख संस्थानों के प्रमुखों का सहयोग रहा। प्रसाद वितरण कार्यक्रम में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही भक्तजनों को प्रेम पूर्वक प्रसाद वितरित किया गया। इस दौरान लोगों के उत्साह के साथ सफलतापूर्वक कार्यक्रम संपन्न हुआ। उक्त कार्यक्रम में देवविलास पैलेस, मैरिज गार्डन एंड मोटेल रामनई, बागेश्वर बालाजी फैब्रिकेशन, प्रोफेसर आदित्य मिश्रा, मदन मिश्रा गोपाल जी ढाबा, सुखदेव स्वीट्स, प्रोफेसर संजय यादव, गोलू व अन्य सहयोगी गढ़ गोलू सिंह परिहार, सिरखनी, राजन पाल, सियासी, साकेत, अन्य सभी धर्म अनुयायियों के सहयोग से प्रसाद वितरण कार्यक्रम बड़े ही हर्षोल्लास व उत्साह के साथ संपन्न हुआ। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। 16 फरवरी 2025 को शुजालपुर मंडी के हसीन उर्फ बाबू खान ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 800 बोरी चावल से भरा ट्रक MP 19HA 9941 शुजालपुर के हैप्पी फ्यूल पंप से अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिया गया। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू की और पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह राजपूत और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक TS बघेल के मार्गदर्शन में
एक विशेष टीम गठित की गई। जांच के दौरान पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य और 70-80 सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों का पता लगाया। 25 फरवरी 2025 को पुलिस को सूचना मिली थी कि चावल से भरा ट्रक दोपाड़ा की ओर जा रहा है, जिस पर पुलिस ने घेराबंदी कर एक आरोपी आदिल को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य 2 आरोपी फरार हो गए हैं। पकड़े गए आरोपी ने अन्य आरोपियों के नाम बताए और पुलिस ने 735 बोरियों से भरा ट्रक जब्त कर लिया, जिसकी कीमत 35 लाख रुपए थी। पुलिस अब बाकी आरोपियों और माल की तलाश कर रही है। इस कार्य में थाना प्रभारी शुजालपुर मंडी और अन्य पुलिस कर्मियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उक्त कार्य में निरीक्षक नर्मदा प्रसाद, दायमा थाना प्रभारी शुजालपुर मंडी, उप निरीक्षक अंकित मुकाती, विजय खत्री, प्रधान आरक्षक नीलेश आर्य, आशीष वर्मा, आरक्षक मनोज यादव, जसवंत जाटो, थाना लाल घाटी शाजापुर एवं साइबर प्रभारी प्रधान आरक्षक विकास तिवारी, आरक्षक अनिल सक्सेना, राजेश जांगी व घनश्याम राजपूत की सराहनीय भूमिका रही। ये पुलिस ने लगभग पूरे जो अपना ज़िला है उसके लगभग 70 से 80 सीसीटीवी फुटेज चेक करने के बाद और पूरा जो टेक्निकल डाटा है उसका एनालिसिस करने के बाद जो अपना घटिया तराना के पास से अपने ट्रक को जब्त किया है। इसमें एक आरोपी जो है आदिल करके, उसको हमने गिरफ्तार किया हुआ है। शेष 2 आरोपी है शाकिर पन्नी और गोलू, ये फरार है। इनको भी गिरफ्तार करने की जल्दी कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या माल बरामद किया आरोपियों से अभी तक? इनसे लगभग जो 800 बोरी गया था, 735 बोरी माल अभी तक बरामद किया जा चुका है। शेष माल इन्होंने इधर उधर खपत करना बताया है, जिसकी भी जानकारी और निकाली जा रही है। सर, जब्ती में अभी तक क्या दिखाया, मतलब 735 बोरे। सर, पकड़े गए आरोपी पूर्व में भी किसी चोरी की घटना में संदिग्ध थे, जिसमें जो शाकिर है इनकी जानकारी मिली है और जो आदिल है उनकी उज्जैन जिले से जानकारी और निकाली जा रही है। निश्चय ही इनके खिलाफ प्राइमा फेसाई पाया गया है कि और भी अपराध है, बाकी और जानकारी के बाद पता चल पाएगा। ये आरोपी ये चावल को कहाँ बेचने लगे थे, क्या करते थे? ये इन्होंने उज्जैन के आगे राजस्थान में माल ले जाना बताया है। बाकी और जानकारी इसकी निकाली जा रही है। शाजापुर से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। जिला विदिशा की तहसील ग्यारसपुर का मामला, जहां सीएम राइस ग्यारसपुर में 10वीं बोर्ड परीक्षा में थोड़ी देर से पहुंचने के कारण कुछ छात्रों को एग्जाम हॉल में एंट्री नहीं मिली। परीक्षा छूटने और साल खराब होने के डर से परेशान विद्यार्थियों ने केंद्र अध्यक्ष से विनती की, लेकिन उन्हें अंदर जाने नहीं दिया गया। काफ़ी देर तक लगातार प्रवेश के लिए गुहार लगाते रहे। वहीं उपस्थित तहसीलदार और अन्य अधिकारियों से भी इस मामले को लेकर छात्रों ने बातचीत की, लेकिन परीक्षा नहीं दे सके। इसके बाद वो जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट पहुंचे। वहां पर अपर कलेक्टर को इसके बारे में जानकारी दी। परीक्षा देने आए कक्षा 10वीं के छात्र केशव कुशवाहा ने बताया कि मैं सीएम राइस ग्यारसपुर के परीक्षा केंद्र पर 8:45 पर पहुंच गया था, मगर मुझे अंदर जाने नहीं दिया गया। केंद्र अध्यक्ष द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया और मुझे बाहर कर दिया गया। बोला कि आप लोग लेट हो गए हैं। करीब 6 बच्चों के साथ इस तरीके का व्यवहार किया गया और उन्हें अंदर जाने नहीं दिया गया। अभिभावकों ने आरोप लगाया है कि अगर नियम कायदे कानून की बात कर रहे हैं तो जिन विद्यालयों के बच्चों की परीक्षा है उन्हें शिक्षकों को क्यों परीक्षा में ड्यूटी दिलवाई जा रही है। अभिभावकों ने बताया कि 2 छात्रों ने आत्महत्या करने की बात तक कही है। क्या नाम है आपका? केशव कुशवाहा। अच्छा, कहाँ पढ़ाई करते हैं आप? 11 पढ़ाई। कौन से स्कूल? विनटेक एकेडमी। आज कौन सा एग्जाम था? आज हिंदी का एग्जाम था। क्या हुआ है पूरी बात बताइए। वो सीएम राइस पेपर देने गए हम। टाइम था 8:45 का टाइम था। हम टाइम पे पहुंच गए, हमको अंदर नहीं जाने दिया। बोल रहे आप लेट हो गए, इसलिए हमको बाहर भेज दिया उन्होंने। कब पहुंचे थे आप? हम 8:45 पर पहुंच गए थे। किनके द्वारा भेजा गया? बाहर किनके द्वारा बाहर भेजा? हम आप वो बाहर से जो सर आए थे, राशिद खान नाम है उनका, वो बोलने लगे आप लेट हो गए, इसलिए बाहर भगा दिया उन्होंने हमको। तहसीलदार से हुई बात, क्या कह रहे थे? सब लोग से बात की थी। हाँ, सबसे बात की थी। वो उन मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा, बोल रहे नहीं पेपर नहीं दे पाएंगे, सबको बाहर कर दिया हमको। किसके पास आए हो फिर? आज क्या नाम है आपका? दिव्यांश है। कहाँ पढ़ाई करते हैं? सर 11 स्कूल में विनटेक हाई सेकेंडरी स्कूल। क्या हुआ? सर हिंदी का एग्जाम था। टाइम 9 बजे तक का था और लास्ट टाइम ये था कि स्कूल में उपस्थित होना 8:45 तक। हम लोग फिक्स 8:45 पे पहुंच गए थे। हम लोगों को अंदर नहीं जाने दिया उन्होंने। कौन थे अधिकारी? आशिफ खान कोई सर हैं, उन्होंने नहीं जाने दिया। पहले 5-10 मिनट बाद एक सर ने जाने दिया था, राजा एरवार नाम है उनका। किन किन से बात हुई थी आपकी उसके दौरान? सर तहसीलदार से हुई थी, 11 की अध्यक्ष मैम उनसे हुई थी, और भी आए थे सर। 11 के लोग इकट्ठे होने लगे थे सर। वगैरह आए थे? जी सर आए थे। वो क्या बोल रहे थे? वो भी बोल रहे थे, उन्होंने भी बात की थी, लेकिन उनसे उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। बोलने लगे रहने दो, वो तो पेपर बाद में हो जाएगा, अभी नहीं होगा, लेट होगा ये लोग। अच्छा,
आप पहले पहुंच गए थे सर, तो उसके पहले भी? जी सर, हम लोग पहले पहुंच गए थे, पहले अंदर गए थे, फिर उन्होंने हम सब लोग बैठ गए थे और हम 6 लोग थे। कौन सी क्लास के हैं आप? 10th के सर। क्या नाम है आपका? मैं सर ग्यारसपुर से जनपद उपाध्यक्ष प्रीति शंकर दयाल शर्मा हूँ। जी, क्या हुआ है आज बच्चों को लेकर आप यहाँ आए? मतलब क्या है? सर हुआ ऐसा है कि 10वीं वालों की परीक्षाएं थी, तो 10वीं वाले बच्चे जो आए 6 बच्चे वो काफी दूर से आए, तो आने में उन्हें 5 मिनट की सिर्फ देरी हो गई और देरी होने के बाद भी बच्चों को अंदर ले लिया गया, कॉफी दे दी गई। कॉफी देने के बाद उन्हें कॉफी भरने के बाद भी उनसे कॉफी छुड़ा ली गई और बच्चों को बाहर कर दिया गया। और ये नियम की बात करते हैं सर, यदि नियम कानून हम भी जानते हैं, यदि नियम की बात आप करते हो तो जहाँ के बच्चे हैं, जिस स्कूल के बच्चे हैं, उसी स्कूल के टीचरों की फिर आप वहाँ पे ड्यूटी क्यों लगाते हैं? यदि आप नियम की बात करते हैं, हम पे नियम लागू होता है, बच्चों पे नियम लागू होता है, क्या वो नियम आप पे लागू नहीं होता? कितने बजे बच्चे पहुंचे थे? बच्चे सर पहुंच गए थे 8:45 पे। अच्छा। सिर्फ 5 मिनट का अंतर था, आप समय भी मिला सकते हैं। कलेक्टर साहब को अवगत करा दिया गया था 5 मिनट के अंदर, जब इन लोगों ने बच्चों को बाहर निकाल दिया। अब उनमें से 2 बच्चे कह रहे हैं कि या तो हम आत्महत्या कर लेंगे, आग लगा लेंगे, या जहर खा लेंगे, या हमारे पेपर होना चाहिए। तो अब इसके लिए सर एक तो शिष्टाचार नाम की चीज नहीं है। मैम, सीएम राइज ग्यारसपुर में कुछ बच्चे एग्जाम नहीं दे पाए हैं, कुछ आरोप उन है कि बिठा के उन्हें बाहर कर दिया गया है, तो क्या पूरा मामला है, उसमें आगे क्या कार्रवाई? प्रथम दृष्टया जो जांच में जानकारी सामने आई है वो ये है कि सीएम राइज ग्यारसपुर में आज 10th बोर्ड के एग्जाम्स थे हिंदी विषय के, जिसमें 6 बच्चे जो है निर्धारित समय 9 बजे से लेट आए थे, तो उनको केंद्राध्यक्ष द्वारा नियमानुसार प्रवेश नहीं दिया गया है। 6 बच्चे हैं कुल, बाकी इसकी विस्तृत जांच की जा रही है। आगामी जो जांच है उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट की जाएगी। बच्चों के साथ में पालक वगैरह आए, उनका ये कहना है कि उन्हें अंदर प्रवेश दे दिया गया, OMR सीट दे दी गई, रोल नंबर भर दिया, उसके बाद उन्हें बाहर किया। ये कहाँ तक सही होता है? ये पालकों का ऐसा कहना है, जिसकी रिपोर्ट केंद्राध्यक्ष से ली जा रही है और जो अन्य साक्ष्य हैं उससे भी जांच कराई जाएगी। अगर ये स्थिति सामने आती है तो इसकी पुष्टि होने पे कार्रवाई की जाएगी। जैसे बच्चों का आज एक पेपर मिस हो गया है, अब आगे क्या? जो माध्यमिक शिक्षा मंडल के निर्देश है उसमें 8:30 8:40 तक केंद्र पर पहुंचने के निर्देश हैं, तो निर्धारित समय में जो भी छात्र प्रवेश कर रहे हैं उनको प्रवेश दिया जा रहा है। विलंब से उपस्थित होने पर प्रवेश केंद्राध्यक्ष द्वारा और नियमानुसार नहीं दिया जा रहा है, तो उनके जो आगामी प्रावधान रहेंगे उसके अनुसार कार्रवाई रहेगी। विदिशा से सी न्यूज संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।